Hello everyone, I am Prabhakar Kumar and today I am going to take a lecture on the topic of heart regulation by the autonomic nervous system। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स है सब आपका किसके थ्रू गवर्न है, नर्वस सिस्टम से। तो इससे ही हमारा जो है और मीन्स क्या, जो हम लोग जानते हैं ना, जो हमारा जो नर्वस सिस्टम ही जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है जितने भी ऑर्गन्स का। तो ऑब्वियसली उसका जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके बेसिस पे होगा, आपका नर्वस सिस्टम के बेसिस पे। तो उस पर देखेंगे जो हमारा जो हार्ट पे जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या इम्पैक्ट है और इफेक्ट है। ठीक है, तो का पहले स्टार्ट करेंगे। द हार्ट इज ए मायोजेनिक ऑर्गन विच इंट्रिंसिक रिदमिसिटी। आपका मायोजेनिक मीन्स क्या होता है, जो हमारा मसल से बना हुआ ऑर्गन्स है। ठीक है, मायो मीन्स क्या होता है, मसल मीन्स, जेनिक मीन्स जनरेटेड, मसल से जो ऑर्गन बना होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मायोजेनिक। ठीक है, तो कौन सा मसल से हमारा हार्ट बना होता है, कार्डियक मसल से। तो इसलिए हार्ट इज ए मायोजेनिक ऑर्गन्स विथ इंट्रिंसिक रिदमिसिटी। रिदमिसिटी क्या होता है, ऑटोमिसिटी मीन्स क्या है, ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है फिक्स पैटर्न पे। रिदिम मतलब क्या था, जो आपका फिक्स टाइम इंटरवल पे क्या होता हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिदिम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एएनएस जिसको बोलते हैं प्रोवाइड्स इंट्रिंसिक रेगुलेशन। तो हमारा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, तो हम लोग जानते हैं अदर देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो वो हमारा ऑर्गन्स को कैसे रेगुलेट करता है। तो अभी हम हार्ट का पढ़ रहे हैं, तो उस पर हार्ट पे उसका क्या रोल है वो देखेंगे। ठीक है, एएनएस रेगुलेट्स हार्ट रेट। आपका एएनएस क्या करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को जो है रेगुलेट करता है। उस हार्ट रेट को क्या बोलते हैं अदर टर्म में, क्रोनोट्रॉपी। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, आयोनोट्रॉपी। ठीक है, आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर ज़्यादा रहेगा ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आयोनोट्रॉपी। अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर कम है तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव आयोनोट्रॉपी। ठीक है, फिर कंडक्शन वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम, क्रोमोट्रॉपी। क्लियर, इसी का अदर टर्म है। उसके बाद आपका रिलैक्सेशन को क्या बोलेंगे हम, लूसीट्रोपी। ठीक है, फिर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ओवरव्यू देखेंगे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, जो हमारा बॉडी में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है होल बॉडी में, तो जिसमें कि हमारा नर्वस सिस्टम भी डिवाइड है बेस्ड ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो दो मेजर रीजन है, ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड, उसको हम अगर छोड़ देते हैं तो के अदर जो बच जाता है किसका पार्ट है, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। तो आपका हमारा जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो फर्दर जो है तो दो पार्ट में क्लासिफाइड है। आपका किस में है, आपका सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक में। ठीक है, इसमें आप लोग जानते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट रहता है, जब हम लोग इंटेंस कंडीशन में रहते हैं, जैसे फाइट फियर एंड फ्लाइट कंडीशन। ठीक है, एंड जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट रहता है, जब हमारा बॉडी रेस्ट एज वेल एज डाइजेस्ट मीन्स का नॉर्मल मोड में रहता है। तो उस दोनों कंडीशन में हम लोग देखेंगे ना, जो हमारा हार्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है सिंपैथिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में। तो इसमें ये दोनों जो है आपका बोथ इनरवेट एस ए नोड ए वी नोड एंड मायोकार्डियम। मतलब क्या, जो बोथ इनरवेट मीन्स क्या होता है, दोनों कॉलेक्टिवली मीन्स क्या, एक साथ जो है आपका एस ए नोड ए वी नोड एंड मायोकार्डियम मीन्स क्या, जो हमारा कार्डियक मसल जो हार्ट का है उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। क्योंकि सिंपैथेटिक का भी कुछ इम्पैक्ट होगा, पैरासिम्पैथेटिक का भी इम्पैक्ट होगा, तभी ना सिंपैथेटिक में क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट रेट लो हो जाता है। मेंटेनेंस होम्योस्टेसिस थ्रू बैलेंस। तो हम लोग जानते हैं हमारा जो ऑब्वियसली ब्लड का फ्लो करता है, ब्लड हमारा क्या करता है, एज ए ट्रांसपोर्ट कैरियर काम करता है। तो ये हमारा बॉडी में क्या करता है, जो हमारा सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर भी एडजस्ट करने में मेजर रोल प्ले करता है, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। और ये अदर टर्म में क्या बोलते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। तो ये हमारा आपका मतलब क्या है, जो नर्वस सिस्टम का ये आपका कौन सा रीजन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हम लोग जानते हैं ना, जो अदर देन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो गया हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है आपका एएनएस। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं ना, जो आपका सिंपैथेटिक वाला कैसे आया हुआ है एंड पैरासिम्पैथेटिक वाला कैसे गया हुआ है।
मीन्स क्या, जो ब्रेन का जो रीजियन है वहाँ से आपका जो है एसए नोड पे दोनों जुड़ा हुआ है, पैरासिम्पैथिक एज वेल एज सिंपैथेटिक। एसए नोड पे के रीजन में है ना। अब फिर से आपका एवी नोड के रीजन में कौन सा आएगा, सिंपैथेटिक का, क्योंकि पेस को सेटल करता है। ठीक है, आपका यहाँ पे ग्रीन वाला किसको इंडिकेट कर रहा है, सिंपैथेटिक को, एंड रेड वाला पैरासिम्पैथेटिक को। ठीक है, इसका हम देखे थे ना, भैंसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कर रहा था तो ब्लड वेसल पे भी रहेगा उसका, तभी तो भैंसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा ना। तो ये इमेज से भी पता चलता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कहाँ कहाँ अटैचमेंट है आपका, एसए नोड, एबी नोड, एंड जो हमारा वेंट्रिकल वाला जो मसल्स है हार्ट का, वहाँ, सॉरी, वेंट्रिकुलर वाला जो रीजन है लोअर हार्ट रीजन पे भी अटैच रहेगा, इसके अलावा हमारा ब्लड वेसल्स पे। लेकिन हमारा जो है सो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कहाँ पे रहेगा आपका, जो आपका मेनली एसए नोड के जगह पे। ठीक है, जहाँ पे पेस जनरेट हो रहा है, तभी तो वो हार्ट का जो है ना, हार्ट रेट को रेगुलेट कर रहा है ना। तो सिंपैथेटिक में हार्ट रेट बढ़ जाएगा एंड पैरासिम्पैथेटिक में कम हो जा रहा था। तो सिंपैथेटिक वाला रेगुलेशन देखेंगे, मीन्स क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा हार्ट को कैसे रेगुलेट कर रहा है। तो ओरिजिन इसका हम लोग जानते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कहाँ से रहता है, तो मेनली थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड का रीजन T1 टू T4 तक। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रहता है, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, और आपका इसमें जो रिसेप्टर रहता है, जहाँ पे वो रिसेप्टर मीन्स क्या होता है, जहाँ पे हमारा जो वो बाइंड करेगा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है। ठीक है, तो वो कौन सा रहता है हमारा, बीटा 1 एडनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, कहाँ पे ये प्रेजेंट रहेगा आपका, एसए नोड, एवी नोड एंड वेंट्रिकल्स पे। तो हम देखे थे ना, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का लोकेशन कहाँ कहाँ पे था, एसए नोड पे भी था, एवी नोड पे भी था, और वेंट्रिकल्स वाला रीजन पे भी था। फिर आपका सिंपैथेटिक रेगुलेशन कैसे होता है, उसका स्टेप देखिए। हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से जो है आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है या नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ, और न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा था, नॉरएपिनेफ्रिन, जो आपका कहाँ पे जाके बाइंड होगा, बीटा एडनर्जिक रिसेप्टर या बीटा 1 रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका क्या इफेक्ट आएगा आपका, सिंपैथेटिक में क्या हो रहा था, आपका हार्ट रेट बढ़ जा रहा था। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ेगा जिसकी वजह से क्या होता है, आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रेट भी बढ़ेगा। अगर कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा आउटपुट दे रहा है तो ऑब्वियसली वो चीज़ ज़्यादा तेजी से फंक्शन कर रहा है, तो हार्ट रेट के साथ साथ हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ेगा। उसके अलावा क्या होगा, ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, और कंडक्शन जो आपका एसए नोड का जो एक्टिविटी है, अभी तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कब बढ़ता है, जब हम वहाँ पे ज़्यादा नर्व मीन्स के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करेंगे एसए नोड से, तो यहाँ पे कंडक्शन स्पीड भी बढ़ता है। ठीक है, फिर इफेक्ट क्या आएगा हमारा, मतलब क्या, जो ये सब होने प्रोसेस होने से क्या इफेक्ट आएगा, हमारा हार्ट रेट जो है इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कंडक्शन वेलोसिटी जो हमारा है, ठीक है, वो भी आपका इंक्रीज होगा, एंड रिलैक्सेशन स्पीड भी आपका इंक्रीज होगा। कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन भी तो होना है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, पैरासिम्पैथेटिक रेगुलेशन। हम लोग जानते हैं जस्ट सिंपैथेटिक का जस्ट पार्शली रिवर्स कौन सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक। तो ये कब एक्टिवेट होगा, जब हम लोग का बॉडी रेस्ट एंड डाइजेशन मोड पे रहता है। ठीक है, तो इसका मीन्स का ओरिजिन मीन्स का ओरिएंटेशन या लोकेशन कहाँ पे रहता है, मेडुला ओब्लंगेटा में रहता है, जो वेगस नर्व एंड क्रेनियल नर्व का जो है 10th वाला क्रेनियल नर्व का जो है ना रीजन स्पेसिफाइड रहता है 1 2 ऐसे करके। तो आपका 10th वाला पोजीशन पे होगा। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होगा, एसिटाइलकोलिन। उसमें कौन सा था, नॉरएपिनेफ्रिन। इसमें कौन सा रिसेप्टर होगा, मस्कर्निक रिसेप्टर, जिसको M2 भी बोलते हैं। ठीक है, और उसमें कौन सा रिसेप्टर था, बीटा 1 एडनर्जिक रिसेप्टर। कहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, एसए नोड एंड एवी नोड। उसमें कहाँ था, एसए नोड पे भी था, एवी नोड पे भी था, और वेंट्रिकल पे भी था। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक रेगुलेशन कैसे होगा, मीन्स पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है कैसे आप हमारा हार्ट को रेगुलेट करेगा, तो वो हमारा जो है ये मेडुला ओब्लंगेटा का जो रीजन है, जहाँ पे वेगस नर्व है। वेगस नर्व जो है ना हमारा बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होता है, जो कि का ओरिजिन कहाँ से होता है, क्रेनियल नर्व से। आपका क्रेनियल वाला रीजन है ना, वहाँ से लेके आपका लार्ज इंटेस्टाइन तक का रहता है। ठीक है, तो ये आपका वेगस नर्व से कनेक्ट रहता है, जो कि एसिटाइलकोलिन क्या है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ये
कैरी होगा और कहाँ पे जाके बाइंड होगा, मस्कर्निक M2 रिसेप्टर पे। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो कंडक्शन स्पीड मीन्स क्या, जो SN नोड का एक्टिविटी भी डिक्रीज लो करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा हार्ट रेट डिक्रीज होगा और फाइनली जो है ब्लड प्रेशर भी मीन्स लो होगा या डिक्रीज मीन्स डाउन होगा। तो इसका इफेक्ट क्या क्या सब होगा हमारा हार्ट पे, हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, इसके अलावा कंडक्शन वेलोसिटी को भी डिक्रीज करेगा। फिर हमारा मिनिमल इफेक्ट ऑन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इसलिए हमारा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन पे जो है ना, इसका बहुत कम ही इफेक्ट रहता है। रीजन क्या है, जो इसका लोकेशन वहाँ पे नहीं था, देखे थे ना आप लोग ओरिएंटेशन में। फिर बैलेंस बिटवीन SNS एंड PNS मीन्स क्या, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एट रेस्ट में क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक जो टोन जो है प्रीडोमिनेट करेगा, इसकी वजह से क्या है आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कितना होगा आपका। पैरासिम्पैथेटिक में हम लोग जाते हैं नॉर्मल मीन्स क्या, जो हार्ट रेट नॉर्मल से भी थोड़ा पार्शियली कम रहता है, तो नियर बाई कितना होगा 70 बीट्स पर मिनट। हम लोग जानते हैं नॉर्मली कितना रहता है 72 बीट्स पर मिनट होता है, तो पार्शियली वेरी भी करता है ये, कभी कभी जो है ना नियर बाई 65 टू 75 तक भी वेरी करता है। डिपेंड करता है जो आपका जो भी इंडिविजुअल जो पर्सन है उसका हेल्थ कंडीशन या एज, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है आपका, ड्यूरिंग स्ट्रेस और एक्सरसाइज कंडीशन में कौन सा होता है हमारा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ज़्यादा डोमिनेंस रहता है, क्योंकि जो भी हमारा एक्सरसाइज आर के केस में क्या होता है, हमारा जो वो फाइट फ्लाइट मीन्स टेंस कंडीशन हो जाता है, तो इसमें क्या होगा आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, और जो कि नियर अप्रॉक्सीमेटली मीन्स ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। 180 बीट्स पर मिनट तक भी, इसलिए हम उस वक्त क्या होता है जो एकदम मुंह से भी हाफना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या है, ANS कंटिन्यूसली एडजस्ट हार्ट एक्टिविटी बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजिकल डिमांड मीन्स क्या, जो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जैसे हम लोग का बॉडी का जो नीड है, जैसे अभी हम नॉर्मली अभी बैठे हुए हैं, तो अभी वो अपने आप जो है हार्ट का एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकता है। अगर हम सपोज अगर कोई कुत्ता और पीछे पड़ गया तो हम लोग भागने लगे, बेस्ड करता है जो आपका जो हमारा फिजियोलॉजिकल कंडीशन अभी बॉडी का कैसा है। अगर हम लोग वही फियर फाइट फ्लाइट वाला कंडीशन में आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा ये जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओर मतलब उस कैरी फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कंडक्शन स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका बॉडी का फिजियोलॉजिकल मीन्स का जो कौन सा आप कंडीशन में अभी हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका गवर्न करेगा। आपका इसमें फिर नेक्स्ट क्या आपका सेंट्रल कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो कार्डियक कंट्रोल सेंटर्स इन मेडुला मीन्स क्या, जो इसका सेंटर जो रहता है, सेंटर मीन्स क्या, जो रेगुलेटरी सेंटर कहीं पे तो रहता है ना, जिसको हम हेड ऑफिस जैसे बोलते हैं, जहाँ से वो कंट्रोल करता है। तो कार्डियक कंट्रोल सेंटर्स इन मेडुला रीजन में होता है। मेनली वो क्या करता है, कार्डियो एक्सलरेटरी सेंटर होता है। कार्डियो एक्सलरेटरी मीन्स क्या होता है, कार्डियो मीन्स क्या होता है हार्ट, एक्सलरेटरी मीन्स क्या होता है, जो हम लोग गाड़ी का या एक्सलरेशन क्या बोलते हैं, स्पीड अप करते हैं, ठीक है। मीन्स का हार्ट का हम लोग का वही कंडक्शन स्पीड बढ़ाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियो एक्सलरेटरी सेंटर। तो वो आपका SNS जो है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो गवर्न करेगा। एंड कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर जो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर मीन्स क्या होता है, इनहिबिटरी मतलब ये नहीं जो हमारा हार्ट का एक्टिविटी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, ऐसा नहीं, मीन्स क्या जो स्लो डाउन कर दिया, ठीक है। तो वो कौन सा होगा हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर आपका इनपुट फ्रॉम बैरो रिसेप्टर होता है, जो कि हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। फिर आपका केमो रिसेप्टर नाम से ही पता चलता है, वो हमारा जो भी केमिकल कंपोनेंट है, जो हमारा अगर O2 के आने से क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है हार्ट का एक्टिविटी पे, और CO2 के प्रेजेंस में क्या हो सकता है, क्योंकि ये केमिकल मॉलिक्यूल है जो कि हमारा बेस्ड ऑन आपका रिसेप्टर पे बाइंड करने का वो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो आपका इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। हायर ब्रेन सेंटर्स कौन सा होता है, जिसमें इमोशन से स्ट्रेस को जो है
रेगुलेट करता है। तो इसके वजह से भी हमारा आपका एस एन एस एंड पी एन एस पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर स्ट्रेस कंडीशन में जाने की वजह से क्या होगा, एस एन एस एक्टिवेट होगा, एस एन एस एक्टिवेट होगा तो आपका कार्डियक आउटपुट जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, जो भी हमारा पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सेस इन कार्डियक रेगुलेशन। तो रिफ्लेक्सेस मतलब तो हम जानते हैं, जो हमारा कोई भी स्टिमुलाई कहेंगे, जो मीन्स हमारा जो आपका सिग्नल गया है ब्रेन तक, वो उसके बाद एनालाइज करने के बाद कैसे वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो पहला कौन सा है आपका, बैरो रिसेप्टर। तो आपका जैसे प्रेशर, वहाँ पे आपका प्रेशर अगर स्टिमुलाई है तो उसके लिए क्या होगा, जो मेंटेन ब्लड प्रेशर बाय हार्ट रेट एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर प्रेशर अगर इंक्रीज हो तो उसको आपका हार्ट रेट को एडजस्ट करेगा बाय द हेल्प ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि वही हमारा जो हार्ट का एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन करता है। फिर आपका नेक्स्ट कौन सा है, केमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। केमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स की वजह से क्या हो सकता है, ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया, मीन्स क्या, जो हाइपोक्सिया मीन्स क्या होता है, जो जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ठीक है, या हमारा क्या होता है, हाइपर कार्बिया, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, या इस एसिडोसिस मीन्स क्या, जो नॉर्मल पीएच से हमारा पीएच लो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा केमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है एक्टिवेट हो जाता है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ये मेनली कब होता है, जब हमारा कार्डियक में जो है ना ब्लड मीन्स क्या, जो राइट वाला रीजन में ब्लड फिलिंग रेट बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो उस वक्त कौन सा है हमारा, ये ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स वर्क करता है। तो यहाँ पे इंक्रीज वेनस ब्लड रिटर्न। वेनस ब्लड रिटर्न मीन्स क्या, जो मीन्स क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है वो आपका कहाँ पे रिटर्न होता है, राइट रीजन में, राइट रीजन में रिटर्न होगा, जिसकी वजह से हमारा हार्ट को ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फिर इसका क्लिनिकल रेलिवेंस में कौन कौन सा आ जाएगा, आपका ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या लीड करता है, एरिथेमिया मीन्स क्या, जो हार्ट अपना रिदम को लॉस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या है, तो वो अपना इधर वो ब्रेडिकार्डिया या टैकीकार्डिया वाला कंडीशन में चला गया। फिर आपका क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हम लोग जानते हैं, जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर मोर देन 120/80 mmHg, वो कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन भी आप लोग मेंशन कर सकते हो। ठीक है, हाइपर एज वेल एज हाइपोटेंशन, हार्ट फेल्यूर और कार्डियक अरेस्ट एज वेल एज एंजाइना। फिर नेक्स्ट कौन सा है, ड्रग टारगेटिंग एएनएस। तो इसमें कौन कौन सा ड्रग हम लोग देंगे, जो भी, क्योंकि हमारा ये कहाँ पे बाइंड कर रहा था, बीटा वन रिसेप्टर पे, तो बीटा वन रिसेप्टर पे बाइंड मीन्स क्या, जो रिसेप्टर था तो उसको ब्लॉक कर देंगे तो वहाँ पे वो बाइंड नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा हार्ट रेट कंट्रोल रहेगा। फिर एट्रोपिन आपका देने से क्या होगा, जो आपका वेगस नर्व जो था, वेगस नर्व बता रखे थे, जो आपका जो लॉन्गेस्ट नर्व है, जो आपका क्रेनियल कैविटी से ओरिजिनेट होके लार्ज इंटेस्टाइन तक गया हुआ है, वो अगर ब्लॉक हो जाएगा तो वो भी आपका हार्ट रेट को रेगुलेट कर सकता है। इसके अलावा सिंपैथोमाइमेटिक जो ड्रग है, जो हमारा सिंपैथेटिक वाला एक्टिविटी को जो कॉपी करता है, तो वो क्या करेगा, अगर हमारा ऐसा कंडीशन है जो हार्ट रेट स्लो हो गया या बीपी स्लो हो गया, तो उस वक्त हम कौन सा मेडिसिन प्रीफर करेंगे, सिंपैथोमाइमेटिक, जो कि क्या करेगा, आपका हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा एंड आपका ब्लड वॉल्यूम को भी मीन्स क्या, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करेगा। तो आज अभी तो कौन सा टॉपिक कवर किया है, तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या रोल है हमारा हार्ट का एक्टिविटी पे, तो बेसिकली जो है, जो अब बेस्ड ऑन एसएनएस एंड पीएनएस में डिवाइड है। एसएनएस मीन्स क्या, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जब वो कौन सा कंडीशन में एक्टिवेट होगा, हैरेस कंडीशन, फाइट फ्लाइट एंड फियर वाला मोड में, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका उसका बाइंडिंग साइट कहाँ कहाँ पे हार्ट का, एस ए नोड, ए बी नोड एंड वेंट्रिकल। इसके अलावा ब्लड वेसल्स पे भी, क्योंकि हमारा वो क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का भी में भी रोल प्ले करता है। इसके अलावा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो क्या करेगा आपका, इसका एक्टिव साइट कहाँ पे है, एस ए नोड, ए बी नोड पे है, तो ये क्या करेगा, हमारा हार्ट रेट जस्ट इसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जस्ट अपोजिट रोल प्ले करेगा। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ये बढ़ाएगा तो ये घटाएगा, कंडक्शन स्पीड ये बढ़ाएगा तो ये घटाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर आपका जो भी रिफ्लेक्सेस जो प्ले करता है बेस्ड ऑन केमिकल एक्टिविटी, प्रेशर एक्टिविटी एंड वेंट्रिकुलर ब्लड फिलिंग पे, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा हार्ट पे जो इम्पैक्ट आता है। फिर जो भी हमारा क्या, जो एरिथमिया एज वेल एज जो अदर जो कार्डियक रिलेटेड डिजॉर्डर
में हेल्प करता है, मीन्स क्या जो उसका ट्रीटमेंट। तो आज के लिए नहीं, थैंक यू सो मच।